शुरुआत में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली शीश महल मामले की शुरुआती जांच सीबीआई की टीम करेगी। शुरुआती जांच के लिए दिल्ली पीडब्ल्यूडी से दस्तावेज भी मांग लिए गए हैं। दरअसल 52 करोड़ 71 लाख के खर्च के मामले में 27 सितंबर को पीई दर्ज की गई। पीडब्ल्यूडी को 3 अक्टूबर तक इससे संबंधित दस्तावेज देने हैं। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में ऑपरेशन शीश महल मामले में इसी साल मई में दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी थी। और अब इस मामले की सीबीआई जांच यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अब तक शीश महल पर उठ रहे सवालों पर चुप थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अब जांच टीम उनसे सवालों के जवाब लिखे। सबसे पहले उन दस्तावेजों को तलब किया गया है जिन दस्तावेजों में रेनोवेशन को लेकर पूरी जानकारी, यानी कि ऑपरेशन शीश महल जो टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था, उसका एक बड़ा इंपैक्ट है। आपको याद होगा कैसे एक नहीं बल्कि कई चरणों में ऑपरेशन शीश महल पर टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको तमाम सबूत सामने रखे थे, तमाम जानकारियां दी थी, बताया था कि कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, कैसे छोटी छोटी चीजों से बचते हुए करोड़ों का खर्चा किया गया। और अब इस पर जांच जो है वो सीबीआई की टीम करने जा रही है। शुरुआती जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम इस पर जब जांच करेगी तो तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, जो कि रिनोवेशन के लिए जिम्मेदार होता है, उससे तमाम दस्तावेजों को तलब कर दिया गया है। और जब वहां के दस्तावेज सीबीआई की टीम के पास पहुंचेंगे और जांच होगी तो क्या निकलकर सामने आता है, क्या जवाब देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब तक ऑपरेशन शीश महल के सवालों पर वो चुप्पी साधते रहे, लेकिन जांच टीम जब जांच करेगी तो जवाब देने होंगे। इस पर बीजेपी की ओर से शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी ने तब भी विरोध किया जब सीएजी ने इसमें ऑडिट की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को भी चुराने की और उसमें धांधली करने की कोशिश की, वो भी सामने निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। शहजाद पूनावाला को आपने सुना। पॉलिटिकली वो आरोप कई सारे लगा रहे हैं, कई सारी बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन इसमें जो लीगल पहलू है वो ये है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करने जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन को परत दर परत टाइम्स नाउ नवभारत ने आपके सामने रखा था और उसका एक बड़ा इंपैक्ट है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ, और मुख्यमंत्री आवास से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कितना बड़ा इंपैक्ट ये रविकांत, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने न सिर्फ खबर दिखाई बल्कि इसके पीछे के हर एक पहलू को बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में जनता के सामने भी रखा था, और तब भी बहुत सारे सवाल थे ऑपरेशन शीश महल को लेकर। अब जिस तरह से जांच हो रही है, उस खबर का कितना बड़ा इंपैक्ट है? देखिए अनुराग, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सीबीआई ने पी रजिस्टर की है। प्रॉपर एफआईआर से पहले पी का मतलब ये होता है कि सीबीआई अब जो है दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से वो सारे दस्तावेज हासिल करेगी। अगर सीबीआई को दस्तावेज में ये लगता है कि इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं, सारी धांधलियां की गई है, तो ये एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगने जा रहा है, क्योंकि जब सीबीआई इस तरीके के मामले को लेती है तो उसका जो एंटी करप्शन ब्रांच है, जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है सीबीआई की, वो एसीबी 1 जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। और अब से लेकर, जब से टाइम्स नाउ नवभारत ने यह खबर दिखाई है, तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के प्रवक्ता है
वो ये तो कहते हैं कि ये सारे जो जांच कराई जा रही है एजेंसियों के द्वारा वो सिर्फ जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, लेकिन जो दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखे उसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि रेनोवेशन के नाम पर पूरी बिल्डिंग को तोड़कर नया महल खड़ा किया गया और उसमें जो प्रॉपर परमिशन चाहिए थी वो परमिशन नहीं ली गई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कल से ये कह रही है कि आप जांच कराइए आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसा प्रतीत होता है अनुराग कि वो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के उप राज्यपाल ने सीबीआई के डायरेक्टर को खत लिखा था और खत लिखकर ये मांग की इस पूरे मामले की ग्राउंड पर भी रविकांत सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ये तो वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी कि हम तो वीवीआईपी कल्चर को ऐसा छोड़ देंगे कि लोग कहेंगे कि देखिए साहब आम आदमी की सरकार है, और उसी आम आदमी की सरकार में मुख्यमंत्री इतनी लेविशिंग लाइफ जी रहे थे। इसको लेकर तस्वीर और सबूत टाइम्स नाम नवभारत ने अपने दर्शकों को दिखाया गौरव। लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू इसका यह कि टाइम्स नाम नवभारत लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी ऐसी साध ली मानो शीश महल की जानकारी उन्हें ना हो। लेकिन अब जब सीबीआई जांच करेगी तो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, कायदे से देखा जाए तो सवालों के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने चाहिए, लेकिन दिक्कत यही रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बदलते वक्त के साथ राजनीति के उस ककहरे को सीख लिया है जो नेता पहले आजमाया करते थे। खास करके जब अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसा कोई मुद्दा है जहां पर उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं वो उस पर बिल्कुल चुप्पी साध कर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में एक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब शुरू होनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो शुरू होनी है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल, और ये सवाल अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इस वजह से पूछा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रामलीला मैदान में जो आंदोलन शुरू किया अन्ना हजारे के साथ, और उसके बाद वो जिस राजनीति को लेकर पहली बार उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ली थी, वहीं से उन्होंने बार बार ये कहा था, उनके उस वक्त जो नेता विधायक मंत्री थे वो ऑटो से, मेट्रो से, ई रिक्शे से पहुंचे थे। क्या बदल गया ऐसा राजनीति में? जब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मकान को बदलाव के लिए तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा दी। और देखिए, सीबीआई की जांच का मतलब यह होता है कि सरकारी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसे ही मामलों में जो है वो सीबीआई अपनी जांच को ज्यादातर आगे बढ़ाती है। और ये जो मकान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर है, इसमें सबसे पहली खामी ये थी कि एक पुरानी इमारत जिसका अपना एक महत्व है उसको बिना किसी मंजूरी के जो है तोड़ा गया, उसकी आकृति आकार को बदला गया, उसकी तमाम चाहे लकड़ी हो, फर्श हो, खिड़कियां हो, उनमें बेहिसाब खर्चा किया गया, मनचाहे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बाथरूम में काफी खर्च किया, यानी कि शान और शौकत की तमाम चीजें खर्च की गई। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या देश का कोई अन्य मुख्यमंत्री ये करता, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो ऐसा करेंगे। ये सवाल जो है ज्यादा जो सवाल है ये नैतिकता का भी है। केजरीवाल की जो छवि है ना सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि पूरा देश जो देखता है, एक नॉर्मल सी शर्ट और एक पैंट पहनकर घूमने वाला, कभी वैगनार से चलने वाला एक शख्स, और जो कहता था कि राजनीति पूरी तरह से बदल देंगे, उसके घर के पर्दे जब लाखों के आ जाए तो उस पर सवाल का जवाब देश चाहता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद सामने नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जांच टीम के सवालों के जवाब देने होंगे। बहुत शुक्रिया रविकांत और गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए।